जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरपुर से एक सहाफ़ी किडनैप हुए थे जिनका नाम है फ़याज़ सोलंकी। और उन्हें जिन्होंने पनाह दी थी, बेसिकली ये खुद से किडनैप हुए थे और एक फ़ेक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी थी, जिसके बाद एक बहरान मच गया था पूरे मीडिया पे, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे। इस सिंध में जो है सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और इसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी है, लेकिन सिंध में जो है सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जाता है, इसलिए जो है फ़याज़ सोलंकी इन्हें जो है किडनैप कर लिया गया है। और इस किडनैप के पीछे क्या वजह है ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊंगा। फ़याज़ सोलंकी की जो स्टेटमेंट बाद में आई है, इन्होंने अपने आप को क्यों किडनैप किया, क्यों ये वीडियो बना के भेजी, और जिनके घर रुका उन बेचारों के ऊपर जो सख्ती आई, क्योंकि सिंध के लोग मेहमान नवाज होते हैं, वो उनकी भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कि जिन्होंने मेहमान नवाजी में इन्हें अपने घर ठहराया था और इनकी खिदमत की थी, उनके साथ क्या हुआ, उनके भाई के साथ क्या हुआ, और उनकी फैमिली के साथ पुलिस ने क्या किया है, और इन सहाफ़ी के साथ क्या हुआ। ये KTN के एक लीडिंग सहाफ़ी हैं खैरपुर के। अब मज़ीद मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, सारे बयानात भी दिखाऊंगा, पुलिस की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सहाफ़त जो है हमारे यहाँ एक इसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, और अगर किसी को कहा जाए ये सहाफ़ी है तो उससे कहा जाता है यार ये कोई शख्स है, क्योंकि सहाफ़ियों का नाम बदनाम हो चुका है बहुत ज़्यादा। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह यह है कि सहाफ़ी फुल टाइम जॉब है और इसकी 1 रुपया भी सैलरी नहीं है। 99.5% जो इदारे हैं, समझ लें तकरीबन सारे ही इदारे, चंद एक इदारे होंगे शायद जो सैलरी देते होंगे, पर वो भी बहुत कम। सहाफ़ी की तनख्वाह नहीं होती जो ग्राउंड पे काम कर रहा होता है। सिर्फ जो एंकर पर्सनस होते हैं, न्यूज़ एंकर पर्सनस, या जो प्रोग्राम करते हैं, या जो अंदर स्टूडियो में होते हैं, उनकी तनख्वाह होती है। उसके अलावा जो नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जो असल खबर पहुंचाते हैं, उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती। इसके अलावा उनसे सालाना फीस चार्ज की जाती है सिक्योरिटी के नाम पे। अगर आपका कोई करीबी सहाफ़ी है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किसी से हज़ारों में फ़ीस ली जाती है, किसी से लाखों में फ़ीस ली जाती है। तो चैनल्स अपना नुमाइंदा बनाने के लिए उन्हें फ़ीस भी देते हैं, उसके बाद उनसे ऐड भी लेते हैं। जिस तरीके से 14 अगस्त है, छोटी ईद, बड़ी ईद, रमज़ान और अलग अलग ऐसे मौके आते हैं जिस पे सहाफ़ी पे प्रेशर होता है। तो ये सहाफ़ी की थोड़ी सी जॉब के बारे में मैंने बताया है। अब हम आते हैं उस तरफ जो सहाफ़ी ने अपने आप को किडनैप क्यों करवाया। अब सबसे पहली बात ये कि इन्होंने ये वीडियो बनाई जो कि कमीज़ उतार के रस्सियों से अपने आप को बांधा हुआ था। ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, अब ये सहाफ़ी ख़ुद बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आपको मैं वो कन्वर्सेशन सुनाता हूँ, थोड़ी सी वो सुनिएगा। मैं ऊपर उसको ट्रांसलेट करता जाऊँगा 1 बाय 1। आप पहले वो वीडियो देखिए। यहाँ सहाफ़ी कहते हैं कि मैं बैठे बैठे मेरे दिल में ख़्याल आया, क्योंकि मैं परेशान था, तो मैंने क्या किया, अपनी एक वीडियो बनाई कि मैं किडनैप हो गया हूँ। अब इनसे पूछते हैं वो कि आप कोई परेशानी में बनाई है, तो ये कहते हैं हाँ मैं परेशान था और परेशानी में बनाई है, और ये परेशानी जो है वो माशी तौर पर ये परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये वीडियो बनाई। अब आगे मजीद सुनिए आप। अब ये कहते हैं कि मैं ये जिन दोस्तों के पास में आया हूँ, और इन दोस्तों का कोई कसूर नहीं है, ये धाड़ियल नहीं है। धाड़ियल का मतलब ये है कि डकैत नहीं है, अगवाकार नहीं है। तो मैं एक मेहमान के तौर पर इनके पास चल के आया। अब पुलिस वाले उनसे पूछेंगे कि आप खुद आए हैं, सुनिए। जी, अब उन्होंने कहा कि मैं खुद आया हूँ और खुद आने के बाद मैं इनका मेहमान बना हूँ और इनका कोई कसूर नहीं है। अब दूसरी तरफ ये जिनके मेहमान बन के गए थे उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है इस वक्त, क्योंकि उनका एक भाई है जिसको ज़ाहिर बात है पुलिस ने उठा लिया कि आपने एक मुबैना तौर पर जो किडनैप हुए थे, वो किडनैप तो नहीं हुए थे, उन्होंने तो अपनी खुद एक फ़ेक वीडियो बनाई थी। अगर कोई किसी के घर चला जाए, और गाँव और गोटों में, हमारे यहाँ सिंध में गोट कहा जाता है गाँव को, देहात को, जब वो उस देहात में पहुँचे, एक दूर दराज गोट है जो सादकाबाद के करीब का एरिया है, वहाँ जिनके घर पहुँचे थे उनका नाम है हाजी इस्लाम सोलंकी। मां हाजी इस्लाम सोलंकी तव्हांजो जेको आहे 156 चक खां। त हाणे जेको आहे पुलिस हिते असां वटि रेट आई आहे। को कल्ह जो सोलंकी असां वटि फ़याज़ हुसैन जे नाले ते महिमान थी आयल हुयो। उन इहा ॻाल्हि कई, मुंहिंजो कारे आहे असांजी, असांजा उतां जा कोई दोस्त हुया,
माल जा वहिंवार आहिनि असांजा, उते जेको आहे त उन्हनि सां गाॾी ते आयो, चइबो आहे सोलंकी आहे राति हिकु रहंदो। कल्ह राति हिते असां वटि हुयो, अॼु राति असां उन खे चयोसीं भई हिते तुंहिंजो रहणु न ठहंदो आहे, तुंहिंजा वीडिया असां ॾिठासीं, उहे वीडियनि में करे उहो सोशल मीडिया ते जेका बि वीडिया हुया उन जा मां ॾेखारिया। हाणे जेको आहे उन खे तो पुलिस खयो आहे, पुलिस जेको आहे त उन खे जेको कुझु बि चवाए सघंदी आहे, कुझु बि थी सघंदो आहे, असांखे इहा ख़बर न आहे। बाक़ी उन सां गॾु हाजी इस्लाम सोलंकी के घर ये पहुंचे, उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी की, खातिर दवाजों की। जब पता चला कि सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं कि इन सहाफ़ी को किडनैप कर लिया गया है, तब इन्होंने हाजी इस्लाम सोलंकी ने कहा कि इनको फयाज सोलंकी को कि भाई आप यहाँ आए तो हैं, हमारी ज़ात वाले भी हैं, लेकिन आपकी तो वीडियोस चल रही है, हम तो आपको नहीं रख सकते, तो आपने ये क्या काम किया है। अब उन्होंने उनको बताया कि मैं परेशान था, मेरे माशी हालात ठीक नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब जिनके घर मेहमान बन के रुके हैं हाजी इस्लाम सोलंकी, उनके भाई को पुलिस उठा के ले गई है और अब वो मिन्नतें कर रहे हैं सरदारों की और वडेरों की कि खुदारा मेरे भाई को बचा लिया जाए। पुलिस उन्हें उठा के ले गई है और साथ में फयाज सोलंकी को भी लेके गई है। कल को कोई बयान दे दिया तो हमारा भाई तो गया। बताऊं, सिंध के अंदर एक कल्चर है, बहुत खूबसूरत कल्चर है हमारे यहाँ का। जब भी कोई यहाँ मेहमान बन के आता है तो जिनके घर मेहमान बन के आया जाता है वो अपनी उस मेहमान से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त समझते हैं। अगर कोई उनका दुश्मन भी होता है तो सिंध के अंदर अगर किसी के घर में वो पनाह गुज़ीर हो जाता है, ख़ास तौर पर देहातों में, तो वो जब तक उनका मेहमान होता है वो अब उस पर आँच नहीं आने देते। हालात बदल गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, कुछ लोग डरते हैं आजकल। तो उन्होंने जो है ये जो जिनके घर मेहमान बने थे, इन्होंने इल्तिजा की है हुकूमत से, पुलिस से कि खुदारा जो है हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। इन्होंने खुद एक फ़ेक वीडियो बनाई थी और हमारे पास मेहमान बन के आए थे, तो ये माजरा इस तरीके से पेश आया। अब क्योंकि माशी बदहाली का शिकार हैं ज़्यादातर सहाफ़ी, बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी इनकम नहीं है और ये फुल टाइम जॉब है। और वक्त ने और हालात ने सबको इस कदर मजबूर कर दिया है कि कुछ लोग ऐसी अब हरकत करने लग गए हैं। बहुत सारे आपके इलाकों में भी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुम कर लेते हैं, गुम हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो माशी बदहाली का शिकार है हमारा मुल्क, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए। आप सब देखने वालों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।